वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएस अकेडमी। साइंस में आपको पेपर के लिए जो सीरीज दिया जा रहा है, अभी जो ये तत्वों का आवर्तन मतलब पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अब एमसीक्यू बेस पे टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा और टॉप 10 एमसीक्यू ऐसे और भी सीरीज लाया जाएगा जिसमें आपका एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, सबसे पहले एमसीक्यू में जाने से पहले हम पीरियोडिक टेबल को थोड़ा समझते हैं। वैसे ऑफलाइन क्लास में मैंने समझा भी दिया है और बाकी आप लोगों के लिए जो पेपर के लिए तैयारी करवाना है वो देखिए। सबसे पहले हम इसको थोड़ा समझते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल में टोटल ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें ग्रुप ये जितने भी आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं इसे कहते हैं ग्रुप। और ग्रुप कितने होते हैं? ग्रुप आपके 18 ग्रुप होते हैं, ठीक। और ये जो बाएं से दाएं देख रहे हैं आप, इसे हम कहते हैं आवर। आवर मतलब पीरियड। तो पीरियड कितने होते हैं आपके? ऐसे 7 पीरियड होते हैं। तो जब मैं ऊपर से नीचे बोलूंगा या ग्रुप बोलूंगा तो तुरंत समझ जाइएगा ग्रुप बोलते हैं कि ऊपर से नीचे बोल रहे हैं, और पीरियड बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, समझ जाइएगा बाएं से दाएं बोला जा रहा है, ठीक। उसमें से जो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड को हम कहते हैं एच ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 13 से लेकर 18 को हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और 3 से लेकर 12 तक को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो मतलब एफ ब्लॉक तत्व, ठीक, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को। अब देखिए 4 ब्लॉक में बांटा गया, एस पी डी एफ। 1 2 को एस और पी से लेकर 13 से लेकर 18 तक हमारा पी, और 3 से लेकर 12 तक डी, और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड वाले सीरीज को हम कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। अब ये आपका एक थोड़ा सा व्यू हो गया। अब आगे आप क्वेश्चन के अनुसार मैं आपको समझाता रहूंगा पीरियोडिक टेबल में क्या पूछा जा रहा है। देखिए पेपर में क्वेश्चन किस टाइप का आता है। सबसे पहले, और ये जनरल नॉलेज हर किसी को आना चाहिए, सोना मतलब गोल्ड का रासायनिक संकेत क्या है? तो जो गोल्ड को जो हम दर्शाते हैं, गोल्ड को हम AU से डिनोट करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट मतलब एलिमेंट का पहला वाला हमेशा कैपिटल से दर्शाते हैं। तो AU से हम गोल्ड को दर्शाते हैं। इसका जो एटॉमिक मास होता है 196.97 होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है 79। तो सोना गोल्ड का रासायनिक संकेत क्या है? AU, ठीक। अब सेकंड में आता है, देखिए आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट के तत्व कहलाते हैं। देखिए ये जो आवर्त सारणी है ये एच ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसमें पहले वाले ग्रुप को हम 1 कहते हैं और दूसरे वाले को हम देखें, पहले वाले को हम क्षारीय धातु कहते हैं, एल्कली मेटल कहते हैं, और दूसरे वाले ग्रुप को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, मतलब क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे? क्षारीय मृदा धातु कहेंगे। तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इस तरह से एच ब्लॉक को बांटा जाता है। लेकिन हमसे पूछा गया ग्रुप फर्स्ट, तो ग्रुप फर्स्ट को मैंने क्या बताया? क्षारीय धातु कहते हैं। तो देखिए क्या क्षारीय धातु है? क्षारीय भू धातु। भू मतलब ये मृदा धातु की बात करें, इसका मतलब तो सेकंड को बोला जाता है। इसका मतलब 1 नंबर नहीं होगा, सामरिक धातु नहीं होगा, मिश्र धातु नहीं, क्योंकि वर्ग 1 को हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। तो यहाँ पे क्षारीय धातु का ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब देखिए थर्ड नंबर, कौन सा निष्क्रिय? निष्क्रिय मतलब अक्रिय, मतलब जो क्रिया नहीं करता है, वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाता है। देखिए जिनान, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडन, वर्ग 18 वाले तत्व को हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस कहते हैं। लेकिन ये सारे वर्ग 18 वाले हैं, लेकिन इनमें से जो आर्गन है वो हमारे वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाता है। कितने मतलब कौन से? आर्गन की मात्रा हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है जितने अक्रिय गैस है। अच्छा, ये जो आपका एलिमेंट फर्स्ट दिया है, इसका प्रतीक भी दिया है सामने, और आपको इसका सही मिलन करना है। अब देखो ये पीरियोडिक टेबल है, आपको प्रतीक आना चाहिए, किसको किससे लिखते हैं वो भी आना चाहिए। अब देखिए एंटीमनी, एंटीमनी को जो दर्शाते हैं वो किससे दर्शाते हैं? HB से। इसका मतलब ये नंबर का कितना हो जाएगा? 3। अच्छा, लेड, लेड को किससे दर्शाते हैं? PB से। लेड का प्रतीक क्या होता है? PB। तो B का कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, सी, सोना, सोना को क्या कहेंगे? सोना को हम किससे दर्शाते हैं? AU से, मतलब गोल्ड। तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा A। अच्छा, एस्टेटाइन, एस्टेटाइन को आप किससे दर्शाते हैं? एस्टेटाइन को आप AT। तो इसका मतलब D का आपका कितना हो जाएगा? 5। तो ये सारा आपका एलिमेंट का नाम है और ये प्रतीक। तो पेपर में इस तरह से आता है और आपको प्रतीक आना चाहिए। तो इसका मतलब A का 3। अब इसका कोड देखिए कहाँ पे? A का 3
और बी का 4, सी का 8, डी का 5। इसका मतलब तीसरा पॉइंट आपका तो इस तरह से कोड दिया रहेगा, आपको मिलाना पड़ेगा। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब अक्रिय। देखिए मैंने अभी भी बोला था 13 से लेकर 18 को हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस के एलिमेंट कहते हैं। जिसमें ये जो वर्ग 18 होता है मतलब ग्रुप 18 होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैस या आदर्श गैस वाले तत्व या शून्य वर्ग वाले तत्व, तो निष्क्रिय गैस। और ये जो वर्ग 17 है इसे हम कहते हैं हैलोजन, इसे हम क्या कहते हैं, हैलोजन। तो इसको भी याद रखिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हैलोजन ग्रुप में से। ठीक, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि अक्रिय गैस है मतलब इनर्ट गैस है कौन, तो हमें पता है सबसे पहले कि ग्रुप 18 को हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैस वाले तत्व वर्ग कहते हैं। अच्छा कौन कौन होता है, हीलियम, क्या यहाँ पे हीलियम है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नियॉन, यहाँ पे क्या नियॉन है, नहीं है। आर्गन, क्या यहाँ पे आर्गन है, नहीं है। फिर क्रिप्टॉन, क्या क्रिप्टॉन है, ये देखिए क्रिप्टॉन है। तो इसमें बोला कि कौन सा इनर्ट गैस है, तो क्रिप्टॉन यहाँ पे है। और हमें 18 में से कोई भी एलिमेंट देखो यहाँ पे है तो देखिए क्रिप्टॉन है, तो इसका मतलब आंसर नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रोमीन किस वर्ग का है, तो सबसे पहले देखिए ब्रोमीन आता किसमें, ये जो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 को हम कहते हैं हैलोजन वर्ग के एलिमेंट। कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन, ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे ग्रुप 17 में हैलोजन वर्ग के तत्व होते हैं। अब देखिए ब्रोमीन किस वर्ग का है, हैलोजन, तो आगे देख के फायदा हैलोजन के ही ये तत्व है। क्यों, क्योंकि वर्ग 17 को हम कहते हैं हैलोजन, और ये देखिए वर्ग 17 में देखिए ब्रोमीन आता है, हैलोजन में आता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, चांदी का संकेत है, चांदी का संकेत देखो, चांदी को हम सिल्वर भी कहते हैं। तो चांदी को हम Ag से दर्शाते हैं, एटॉमिक मास होता है 107 एप्रोक्स और एटॉमिक नंबर होता है आपका 47। तो जो चांदी का जो प्रतीक होता है आपका क्या होता है, सिल्वर, Ag, इसका प्रतीक क्या होता है, Ag, सिल्वर। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और ये वाला आपको दिखाया गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट किसका, मेंडलीव का। देखिए मेंडलीव का आवर्त सारणी पहले आया था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको संशोधित रूप करके ये लाया गया, लेकिन बोला गया आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो देखिए जब मेंडलीव का आवर्त सारणी होगा, इससे पहले आपको डावेराइटा त्रिक मिलेगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम मिलेगा और ये मेंडलीव का आवर्त। तो जो जितने भी पहले निकाले गए ये परमाणु भार के आधार पर निकाले गए, ये बाएं से दाएं देखोगे तो बट परमाणु भार, लेकिन इसको संशोधित करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया और परमाणु भार को हटा के क्या बना दिया गया है, परमाणु क्रमांक। क्या बना दिया गया, परमाणु क्रमांक। और वो भी परमाणु क्रमांक तो होंगे बट आवर्ती फलन होंगे। जैसे आवर्ती का मतलब बाएं से दाएं देखोगे और आरोही क्रम में देखोगे, इसके बाद बाएं से दाएं जाएगा अर्थात बढ़ते क्रम में जाएगा, इसे ही हम कहते हैं मॉडर्न। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है, परमाणु क्रम। देखिए जैसे यहाँ 3 है, इसके बाद 4 आएगा, आगे जाइए 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन मेंडलीव का आवर्त सारणी था परमाणु भार का, परमाणु भार को नीचे दर्शाया जाता है, किसको किसमें दर्शाया जाता है, नीचे। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो परमाणु भार को ऊपर दर्शाया जाता है। ये आपका जितना भी है परमाणु क्रमांक दिखाया गया। ठीक, अच्छा आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है अनुभार पर, तो अनुभार नहीं होता है, अनुभार नहीं होगा। ठीक है, परमाणु भार अभी भी मैंने बताया परमाणु भार मेंडलीव तक था, आधुनिक में परमाणु भार नहीं, परमाणु क्रमांक। तो ये कौन है, परमाणु क्रमांक। तो इसका मतलब आपका आंसर कौन हो जाएगा, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक, देखिए निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है। इससे पहले अक्रिय गैस पूछा गया था, अब बोला कि अक्रिय गैस नहीं है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप 18 को हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, इसी को हम इनर्ट गैस कहते हैं, इसी को हम निष्क्रिय गैस कहते हैं, इसी को हम आइडियल गैस कहते हैं, इसी को हम आदर्श गैस कहते हैं, इसको हम शून्य वर्ग वाले तत्व कहते हैं। ठीक, ये सारे इसके नाम है। अच्छा निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, तो आप देखिए हीलियम है, तो देखिए आर्गन, ये देखिए आर्गन है। ठीक, क्रिप्टॉन, ये देखिए क्रिप्टॉन है। नियॉन, ये देखिए नियॉन है। लेकिन ब्रोमीन, ब्रोमीन नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन देखिए हैलोजन वर्ग के तत्व होता है, ब्रोमीन देखिए हैलोजन वर्ग के तत्व होता है, ना कि 18वें मतलब अक्रिय गैस के। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो ब्रोमीन हमारा क्या है, ब्रोमीन हमारा नहीं है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप आंसर लगाइएगा। ठीक, अच्छा
आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं का मतलब क्या है? इधर से मतलब ग्रुप 1 से लेकर 18 तक की बात की जा रही है। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता होती है। तो देखिए जब आप बाएं से दाएं जाओगे ना तो धीरे धीरे इसकी अभिक्रियाशीलता पहले तो धीरे धीरे कम होगी, लेकिन जैसे आप आगे की तरफ जाओगे फिर उसकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है? तत्वों की अभिक्रियाशीलता बढ़ती हुई जाती है। तो यहाँ देखिए पहले देखो कमी होती है और मैंने बोला जितना आगे की तरफ जाओगे तो बाएं से दाएं जाने पर पीरियड में धीरे धीरे अभिक्रियाशीलता क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसका मतलब पहले कमी होती है, बाद में क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। तो इसका मतलब आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता पहले कमी होती है, उसके बाद में क्या होती है? धीरे धीरे वृद्धि होती है। तो आप सबसे पहले कभी भी ऐसे सवालों को लगाने से पहले आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल को क्लियर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आपका हल हो जाएगा। तो आपका ऐसे एमसीक्यू 10 क्वेश्चन लाया जाएगा और नेक्स्ट भी लाया जाएगा हर एक चैप्टर का। थैंक यू सो मच।